41-42 अरब डॉलर में एक बंदे ने एक ट्विटर खरीद लिया और आप 3-4 अरब डॉलर के साथ मुल्क चला रहे हैं। इतने तो कंपनियां नहीं चलती आजकल, ये जो आपके ज़खायर हैं। अगर आप एक एसएचओ को कहें ना 4 बंदे पकड़ के लाओ तो वो 4 फिर अपने भी पकड़ता है। आपने उस आग को रोकना है। अब उसको आग को रोकने के लिए ही तरीका आपके पास। आग रोकने से याद है मियाँ साहब कब आ रहे हैं? मियाँ साहब का आग से क्या ताल्लुक है भाई? कुछ लोगों से मैंने पूछा था कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। सानू होने पता लग चुके हैं। जब 90 दिन में लिखा हुआ है तो भाई आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? फैसला जजों नहीं करना है, इन्होंने तो नहीं बैठना। खान साहब कहते हैं जी मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना। आप कैफे में चले जाएं, ये गप्पे आंक रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे आपस होते में, हैं। हाँ। जी जी, और जब बाहर आते हैं एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। इमरान खान एक मजलूम बन के तो फिर लोगों की हमदर्दी उनके साथ आ गई है, लेकिन अगर वो 5 साल पूरे करते तो आज उनका नामो निशान ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स बैठक। मेरे साथ हैं आज शहरी भाई। आप लोगों ने बहुत दिन इंतज़ार किया, लेकिन सिर्फ शहरी भाई का इंतज़ार था। उन्होंने आज इजाज़त दी है तो हम आए हैं, क्योंकि इनके मूड का हमें पता करना पड़ता है पहले कि शहरी भाई को रोज़ा तो नहीं लगा हुआ या फिर इनका मूड है बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे आजकल हमले हो रहे हैं नून लीग के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा मेरे साथ हैं फ़याज़ को आपने देखा होगा अक्सर सुनों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें जो इस वक्त इमरान खान के मामले के ऊपर जो कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, उनमें बहुत सारी ब्रेकिंग्स जो होती हैं फ़याज़ उनको डील कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो फ़याज़ ने एक्सक्लूसिव दी हैं और उनसे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि इमरान खान के केसेस के अंदर अब तक क्या अपडेट्स हैं। सरदार इमरान साहब को आपने पसंद किया, इसलिए आज फिर वो हमारे साथ हैं। इनसे भी बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। लोग क्या चाह रहे हैं, क्या परेशानियाँ हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे आज ये फिर कि आटा कैसा मिल रहा है, चीनी कैसी मिल रही है, फ्रूट का बाइकआउट कैसा चल रहा है, इससे मुतल्लिक बहुत सारी बातें होंगी। सबसे पहले बात करेंगे बेंच के मामले के ऊपर। शहरियार भाई क्या कहते हैं, फ़याज़ क्या कहते हैं कि बेंच टूटता है बनता है, टूटता है बनता है। इलेक्शन के मामले के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन थे उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उसमें क्या पेशरफ्त होने जा रही है और क्या नज़र आ रहा है। शहरियार भाई सबसे पहले बताएँ, बेंच टूट रहा है जी, बन रहा है, कभी बन रहा है कभी टूट रहा है, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो वो जो बचपन में एक हम नज़म सुना करते थे, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो वो जिनको खांसी आती जा रही है वो निकलते जा रहे हैं बेंच से। इसका हल एक ही दिखाई दे रहा है कि फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट बन जाए, वो बन जाए। और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई कबाहत नहीं है कि कोई कहे कि यार इससे क्या नुकसान क्या है उससे, अगर आप फुल कोर्ट बनाना चाहते हैं। कि वो आज चीफ जस्टिस साहब ने वो कहा कि कभी कभी सारे जज दस्तयाब नहीं होते, हालांकि जजेस को जब केस सुनना हो तो हर जज वहाँ पर दस्तयाब होगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की कोई रुकावट है या कोई कानूनी इतना बड़ा इशू है। एक इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है, सारी चीज़ें पीछे रह गई, महंगाई पीछे रह गई, इसी में आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया, हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा जो मुल्क का एक सबसे बड़ा इशू बना है वो ये है कि जनाब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमने इलेक्शन कराने, ठीक है कराएं, लेकिन अगर आप फुल बेंच बना लेंगे, फुल कोर्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या मुज़ायका है? मेरा ख्याल है कि इस पे अब कर लेना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को, थोड़ा सा वो करना चाहिए। उन्होंने कुछ कहा भी है कि आज रात को तक कोई मुलाकातें करेंगे और पीर तक कोई एक अच्छी नवीद सुनाएंगे कौम को। दुआ है कि अच्छी नवीद सुनने को मिले, हमें कोई खुशखबरी मिले, हमें इंतज़ार करें हम। क्या कह रहे हैं शहरी भाई, सही कह रहे हैं? वैसे कुछ नज़र आ रहा है? देखें नुमान मकसूद, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का आपको वाक़या सुना देता हूँ। हम तब क्रिकेट खेला करते थे, तो मैं इतनी क्रिकेट खेला नहीं करता था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने का शौक़ भी नहीं था, ना मुझे खेल नहीं आती थी। थक जाता होगा ना आज जो भी आप समझ लें। तो हुआ ये कि लेकिन फ़ैसला ये होगा कि टीम का कैप्टन मैं हूँगा। अब वहाँ पे वोटिंग हुई, वहाँ पे खेल के मेयार के ऊपर नहीं हुआ बल्कि वोटिंग के ऊपर। वोटिंग में मैं पॉपुलर था, मैं जीत गया और मैं कप्तान बन गया। अब मुझे तो अपना पता था कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। अब होता ये था कि मैं जब ग्राउंड में टीम लेके गया, मैंने प्लान ये किया, मैंने कहा मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ। मैं ना तो बैटिंग पे गया, ना ही मैं बॉलिंग पे गया, और ख़ुद फील्डिंग भी मैंने इस कोने में लगाई जहाँ पे गेंद भी ना आए। तो अब हमारे सियासतदानों का भी यही हाल है कि वो कर क्या रहे हैं, ना तो वो फील्डिंग खुद कर रहे हैं, ना वो बैटिंग खुद करना चाह रहे हैं, ना बॉलिंग, और अपने वो मसाइल लेके जाते हैं अदालतों में। अब याद होगा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब भी उनके पास कोई मामला आता था तो वो ये कह कर उनको कहते थे कि जाएं इसको पार्लियामेंट में जाके खुद हल करें। वो कहते हैं आप आ जाते हैं हमारे पास अपने मसाइल लेके, उसके बाद हम उसमें से 2 फ्रीक होते हैं ना, आप दोनों की तो लड़ाई है, हम उसमें से एक का मसला हल कर देते हैं, एक को जब हम रिलीफ दे देते हैं दूसरे को नहीं देते, तो तीसरा जो आ गया दूसरा हमें आके गालियाँ देनी शुरू कर देता है। तो वो कहता था भाई जाएँ और जाके पहले अपने मसले हल करें। अब मुझे आप सादा सी बात बताएं,
ये जो इंतखाबात का मामला है, असम्बली क्यों टूटी वो एक अलग बहस है। बिल्कुल आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। ये सादा सी बात है, बड़ी क्लियर कट लिखी हुई है। जब 90 दिन में लिखा हुआ है तो भाई आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? अगर आप अपने मसले हल नहीं कर सकते, आप चले गए जजेस, हालात ठीक नहीं है ना जी, और सर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं वो 2013 से ज़्यादा हो रहे हैं, 2018 से ज़्यादा हो रहे हैं। ये वही है, कोई ऐसे मसला नहीं है। अगर ये सियासतदान खुद इनको क्रिकेट आती होती ना तो ये बैठ के खुद अपने मसले हल करते, जजेस के पास मामला ही ना जाता। अब मुझे बताएं जाने का नुकसान क्या हो रहा है? आपके इंस्टीट्यूट जो है वो वीक हो रहे हैं, जजेस के अंदर जो एक आपस में चपकलिश है वो खुल के सामने आ गई। जैसे शहरी भाई ने कहा, अगर फुल बेंच बन जाए तो इसमें कोई कबाहत भी नहीं है, और अगर बन भी जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ सारे जजेस भी बैठ जाएँ, आइन से बाहर तो कोई नहीं जाएगा, सारे बैठ के वो भी यही कहेंगे 90 दिन में इंतखाबात करवा दें, तो इसमें मसला क्या है? मसला तो है ही नहीं। जब हम एक आइन में पढ़ी लिखी बात 90 दिन के अंदर इंतखाबात की बात नहीं हल कर सकते तो सोचिए आप हमारे दीगर मसाइल कैसे हल करेंगे। मैं आज जब आ रहा था तो मैंने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद कंटेनर पड़े थे, तो मेरे बाद जेहन में एक बात आई। मैंने कहा यार ये कंटेनर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं तजारत के लिए, अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए, और हमारे यहाँ कंटेनर इस्तेमाल होते हैं सड़क ब्लॉक करने के लिए, एहतजाज रोकने के लिए, तजारत ख़त्म करने के लिए। तो फिर रोना किस बात का है? फिर आपकी इकानमी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी तो क्या करेगी? जब कोई बंदा सीरियस ही नहीं है, मसले हल ही नहीं करना चाहता, तो फिर हल नहीं होगा। पीर तक की नवीज़ ज़रूर दे दी गई है, वो ज़ाहिर है फैसला जजों नहीं करना है, इन्होंने तो नहीं बैठना। खान साहब कहते हैं जी मैंने चोरों के साथ नहीं बैठना, वो तालिबान के साथ बैठने को तैयार हैं, वो दहशतगर्दों के साथ बैठने को बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो उनके कोलीग्स हैं जिनके साथ हम देखते हैं इनको असम्बलियों में, आप कैफ़े में चले जाएं, ये गप्पे आंक रहे होते हैं, आपस में मजाक कर रहे होते हैं, में, हाँ। जी जी, और जब बाहर आते हैं एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। तो भाई अब भी वक्त है, जैसे आज चीफ जस्टिस ने आपको ऑफर दी है, बजाएं बैठे मुज़ाकरात करें और इस मामले को हल कर लें। अगर आपसे मसला हल नहीं होता फिर जो भी फैसला आएगा फिर आपको मानना पड़ेगा। इस सारे मामले के ऊपर जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है ना, वो इमरान भाई की पार्टी ने की हुई है, जो बिल्कुल खामोशी से सारा मामला देख रही है, और अभी तक कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो बयानात सामने आते हैं, लेकिन अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आ रही जो कौम सुनना चाह रही। रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगते होते थे, लेकिन इमरान भाई की पार्टी इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल खामोश नज़र आ रही है, कुछ नहीं करती हुई दिखाई दे रही। इमरान भाई क्या देखिए, पहली बात तो ये है नुमान साहब कि आपने पीपल्स पार्टी को मेरी पार्टी बना दिया। बोलते आप अंदर तक जानते हैं ना उनको? मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ। बात करते हैं, मैं आवाम की बात करता हूँ। वही ना, रोटी कपड़ा मकान आवाम के लिए। इसमें पहली बात आपके, मैं आगे फिर मजीद आपके साथ बात करूँगा। बात यह कि कल बिलावल भुट्टो ने जो स्पीच की असम्बली के अंदर, वो एक बिल्कुल जीरे को मंजे हुए सियासतदान की स्पीच लगती थी। वाह। आप कहेंगे तारीफ, लेकिन बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? उन्होंने इन द एंड यही कहा कि हमें इमरान खान नापसंद है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एक तरह उन्होंने एक दफ़ा फिर इमरान खान को दावत दी कि इस मुल्क की मसाइल का जो हल है वो सब सियासतदान मिल के बैठ के निकाल सकते हैं, उसके अलावा कोई हल नहीं, ना अदलिया के पास है ना फ़ौज के पास है। तो ये इमरान खान को ये बात अब समझनी चाहिए कि एक दफ़ा फिर उन्होंने जो दावत दी है बिलावल भुट्टो को, एक कदम आगे बढ़ के उसको वेलकम करना चाहिए। दूसरी बात, जो रोक कौन रहा है इमरान खान को आपके ख्याल में? इमरान खान को खुद समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या है। इमरान खान कंफ्यूज हैं। एक तो वो एक जोम में है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि इलेक्शन आज होंगे तो मैं क्लीन स्वीप कर दूंगा, इसलिए वो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, मुझे इनसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। इमरान खान ने जो 3.5 साल की कारकर्दगी थी, ये तो इन्होंने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी है, नून लीग ने, PDM ने। अगर वो 5 साल पूरे करने देते तो आज इमरान खान का नाम भी ना होता। अब इमरान खान एक मजलूम बन के तो फिर लोगों की हमदर्दी उनके साथ आ गई है। नो डाउट लोग कहते हैं जी बड़ा ज़्यादती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए लोग आ गए उनके साथ। लेकिन अगर वो 5 साल पूरे करते तो आज उनका नामो निशान ना होता। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त सबसे जो तशवीशनाक पहलू है पिछले 1 साल से, यानी अप्रैल 2022 से लेके आज तक, कि दोनों तरफ से अदारों पे हमले हो रहे हैं। ये देखिए कि 3 से 4 अरब डॉलर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर थे, बामुश्किल अब ये नवीज़ सुना रहे हैं कि 10 अरब डॉलर हैं। एलन मस्क ने कितने में ख़रीदा था ट्विटर? 41-42 अरब डॉलर में एक बंदे ने एक ट्विटर ख़रीद लिया, और आप 3-4 अरब डॉलर के साथ मुल्क चला रहे हैं। इतने तो कंपनियां नहीं चलती आजकल, ये जो आपके ज़खायर हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप एटमी ताकत हैं, आप तो इस्लामी दुनिया की वाहिद उमंग थे, आप तो तर्जमान थे उनके, तो आप किधर जा रहे हैं? ये सियासतदानों को सोचना होगा, वरना पाकिस्तान अब मज़ीद इसका मुकम्मल नहीं हो सकता, और चंद दिनों में ये फ़ैसले कर रहे होंगे। अच्छा शरीफ भाई, ये बताएं कि जिस तरह से इमरान भाई ने कहा जी कि मामला अब नज़र ही आ रहा है क्या हालात और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, आप तो कहते हैं जी हालात मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं। आज सुना है पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है।
पेट्रोल सस्ते होने की तो समरी भिजवाई गई, लेकिन उस पर क्या अमल होता है ये देखना है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कम किए जाएंगे, क्योंकि हर महीने इनको उसके ऊपर जो लेवी है उसमें इजाफा करना है। दूसरी जो चीज़ जो कई सरदार इमरान साहब ने वाकई कल जो पार्लियामेंट हाउस में जो बिलावल भुट्टो की तकरीर थी, वो मेरा ख्याल है तमाम सियासतदानों से बेहतरीन तकरीर थी, और उन्होंने उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में नून लीग पर भी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं ले रहे, उसका भी नाम लें कि उसने इसका आगाज़ किया था कि वज़ीर आज़म को घर कैसे भेजना है। एक अदालती फ़ैसले से आप किसी वज़ीर आज़म को घर भेजने का इख्तियार नहीं होना चाहिए किसी भी अदालत के पास, और कोई भी वजह बना के कि आपने ख़त नहीं लिखा, वहाँ से शुरू हुआ। बेटे से तनख्वाह नहीं ले रहे, बिल्कुल ये इशू नहीं था। जो पटिशन में जो प्रे ना हो उसके ऊपर आप जजमेंट नहीं दे सकते। ये एक आम किसी कानून के आप तालिब इल्म से भी पूछ सकते हैं कि यार ये कभी भी नहीं हुआ, और फिर आपने ना सिर्फ ये कि उस पर नाअहल कर दिया, फिर उसके बाद आपने एक अपनी हीरों के ऊपर मुश्तमिल एक JIT बनाई, फिर उस JIT के ऊपर आपने एक सुपरविजन के लिए जज बिठा दिया। तो ये मिसालें बहुत सारी हैं। अब इस वक्त जो कह रहे हैं क्राइसिस है, बेसिकली क्राइसिस है, वाकई है क्राइसिस क्या है? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल क्राइसिस है। नहीं, इदारों को भी सोचना होगा। इदारों की कोई बेइज्जती वैसे नहीं हो रही। भाई आप सियासत में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? जिस इदारे का काम नहीं है सियासत में इन्वॉल्व होना, वो क्यों सियासत में इन्वॉल्व होते हैं? साकिब निसार कौन होता है जो? लेकिन वज़रा भी तो देखें इतने शौक से वजारतें उन्होंने संभाली, आते ही नहीं पार्लियामेंट में। आपने खुद आज खबर दी कि 20 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अफसर बैठा सिर्फ एक वजारत का, ये तो अदम दिलचस्पी इसलिए है कि ये पार्लियामेंट कोई बाकायदा पार्लियामेंट इस वक्त मैं नहीं समझता इसको पार्लियामेंट है। इसमें जहाँ अपोजिशन ना हो, जहाँ अपोजिशन तो आ गई ना जी। जो अपोजिशन लीडर भी है वो भी हुकूमत के ही बयानात हुकूमत की तरह ही दे रहे राजा रियाज, तो अपोजिशन है नहीं बेसिकली, इसलिए ये है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ना साकिब निसार को ये तकलीफ़ होनी चाहिए थी कि इमरान खान नाअहल होने लगा, उसका इलाज किसी को वो बताया कि जी जाएँ इसका इलाज करवा के लाएँ, तो ना वो साकिब निसार। अब ये खुल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता केसेस खुल रहे हैं कि साकिब निसार ने क्या किया, किसके कहने पे उन्होंने जो है सारों को जेल में बंद करा। सो मोटा वाला बिल वो जो अगर मंजूर हो गया तो फिर तो पुराने बहुत सारे केसेस खुल जाएंगे ना। मियाँ साहब के लिए जैसा रास्ता आसान किया जा रहा है। देखिए सिर्फ मियाँ साहब का मसला नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ को भी फायदा, नवाज शरीफ कोई आखिरी आदमी, जरदारी साहब को भी फायदा हो जाएगा इसमें। देखें जिसके साथ ज्यादती हुई है 184(3) के तहत उनको रिलीफ मिलने का हक होना चाहिए। कोई एक तो ऑप्शन दें आप किसी को यार कि वो जाए। इस कानून में कोई बुराई नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं इस मुल्क में कानून बनते हैं, लेकिन उसको तोड़ने का रास्ता पहले हम निकाल लेते हैं। तो कानून इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे कानून बहुत सारे हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा होता है। चले कानून के इस्तेमाल के ऊपर बात करते हैं। फ़याज़ क्या लगता है आपको सुमो मोटो के मामले के ऊपर? शहरी भाई कहते हैं जी बड़ा जुल्म हुआ था, सुमो मोटो का जो बिल है उस पर तौसीक हो गई तो उसमें बड़े लोगों को रिलीफ मिल जाएगा जिनके साथ ज़्यादती हुई। आप समझते हैं मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, मरियम के साथ ज़्यादती हुई थी, इमरान खान के साथ अगर बात करें तो उस मामले के ऊपर भी तो आप समझते हैं कि सियासतदानों के साथ ज़्यादती हो रही है? असल में देखें ये कानून जो बनाए जाते हैं ना, ये पब्लिक को माइंड में रख के बनाए जाते हैं। ये जो सो मोटो को इख्तियार दिया गया था कि चलें अगर कहीं पे सुनवाई आपकी नहीं हो रही तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया गया कि यार ये एक बंदा बैठा होगा जो आपके मसाइल सुनेगा, हल करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में और अभी भी हमने देखते आए हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है। इस इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये को इस्तेमाल करते रहे, हाँ, उसको पर्सनल स्कोर सेट करने के लिए हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। जो कानून साजी हम करते हैं वो पब्लिक को माइंड में रख के की जाती है ताकि उसको उसी तरह इस्तेमाल में भी लाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कवानीन बनते हैं, या तो उन पर अमल दरामद नहीं होता, अगर हो जाए तो उसका ऐसा इस्तेमाल होता है कि बाद में उसका डंग निकालना पड़ता है। अब देखें नैब बनाई गई थी करप्शन के खात्मे के लिए, लेकिन उसको जो है सियासतदानों के इस्तेमाल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि उसका डंग निकालना पड़ा। अब जब डंग निकाल दिया, अब धड़ल्ले से जो लोग करप्शन केसेस को भुगत रहे थे, अब वो धड़ल्ले से कह रहे हैं जी अब नैब तो हमारे सर पे नहीं बैठी, उनकी कर लोगे। जो लाखों की करते थे वो करोड़ों की करते हैं, जो करोड़ों की करते थे अरबों की। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो कानून है, आप जो भी इदारे जाएंगे, आप अरब वाले एक लिमिट दिए ना बैठे हैं वो पैसे दे देंगे ना वापस थोड़े से। इनका कानून ही खत्म होना चाहिए, मेरा तो ख्याल है वो भी खत्म होना चाहिए। देखें वो भी ड्रामा ही है। बुनियादी तौर पर मैं कहता हूँ जो लोग बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनको चाहिए जो उनको इख्तियारात मिलते हैं उनको कानून के मुताबिक करें। जब वो अगर आप एक SHO को कहें ना 4 बंदे पकड़ के लाओ तो वो 4 फिर अपने भी पकड़ता है। ये होता है कानून पे अमल ना करने का नुकसान।
जब आप इस तरह सो मोटो लेते हैं या कोई और जिसका गलत इस्तेमाल हो जाता है तो फिर उसमें चार फिर आप अपने काम भी करते हैं। इसलिए कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। जब तक कानून नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरा तो ईमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमें तबाह हो गई क्योंकि वह इंसाफ नहीं करती थी, बड़ों को छोड़ देते थे, छोटों को पकड़ लेते थे। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में ये निज़ाम राइज नहीं है? तो फिर अपनी तबाही पे रोना किस बात का? भाई आपकी तबाही की जिम्मेदारी तो आप खुद हैं कि जब आप कानून पे अमल नहीं करते, जब कानून पे अमल नहीं होता फिर जंगल का कानून है, जब जंगल का कानून है तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होगी। आज कानून इम्प्लीमेंट कर दें, इंसाफ सबके लिए एक कर दें, यकीन कीजिए आपकी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी, आपके ये सियासी जो लड़ाई फसाद दंगा फसाद वो भी ख़त्म हो जाएगा और सारे तीर की तरह सीधे होके चलेंगे। हाँ जी सरदार साहब, पहले मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं जरदारी साहब किधर हैं आजकल? नज़र नहीं आ रहे। जरदारी साहब बिल्कुल अपना काम जो है बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? नताइज आपको नज़र आएंगे, आपको वो पता है हमेशा पस पर्दा रह के काम करते हैं, फिर जब नताइज का वक्त होता है वो सामने आते हैं। वो अलील है और दुबई में उनका पता ही नहीं, आपको पता ही बात सुने नहीं, अभी मौलाना का भी पूछें। अब मैं एक बात जो अहम बात नहीं सरदारी साहब की बीमारी को शकूक और शुबात में डाल दिया सरदार। अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआ है कि अल्लाह मारता है, सेहत दे। मैं जो अपना फौजी खुद ही मार दिया है। मैं अहम बात जो एक करना चाह रहा हूँ कि देखें ये जो सियासतदान खेल खेल रहे हैं ना, जो कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो 3 जजेस का इख्तियार होना चाहिए, ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है। मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो भी रेशो से होते हैं ना, कोई 3-2 के तनासब से होता है, कोई 4-3 के तनासब से होता है, कोई 5-3 से होता है। सुप्रीम को चीफ जस्टिस का क्या इख्तियार रह जाएगा अगर चीफ जस्टिस एक सोमोटो भी नहीं ले सकता? आर्मी चीफ ने तो जंग लड़नी है तो उसको डिसिप्लिन चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने भी तो इंसाफ के लिए जंग लड़नी है। उसने कौन सी जंग लड़ने के लिए निकलना है? जरा बख्तर पहन के भाईजान, मेरी बड़ी सीधी सी अर्ज है, चीफ जस्टिस का बड़ा रोल है उसमें। सिर्फ वो आज खुद नोटिस का नहीं है, इसमें सिर्फ आप जो है उसको सिर्फ लिमिटेड कर रहे हैं। आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं है। बेंच कैसे बनाना है, किसको रखना है। अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि बेंच बनता है तो हमें फैसले का पता होता है कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हुए तो हमें पता है कि फैसला किस तरह। आपको तो ये भी पता होता है कि बेंच किस किस का बनेगा, उससे पहले ही पता होता है। बेंच पता लग गया हमें कि ये बेंच बनेगा। जैसे एजाजुल एहसन नहीं है, इसका दूसरा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अनाउंस करने से पहले इनको पता बनते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि क्या फैसला आना है। मुनीब नहीं है तो फिर दूसरी साइड फैसला आएगा। तो यही तो चीज़ है, इसी को ख़त्म करना है भाई साहब। इसमें जब सीनियर मोस्ट 2 जजेस बैठे होंगे चीफ जस्टिस के साथ, तो वो बेंच की फिक्सिंग का भी मामला तय करेंगे, आज खुद नोटिस लेने का भी मामला होगा। ये बड़ी सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। अच्छा मुझे याद माजी में भी बड़े कानून बने, कानून पहले भी मौजूद है, सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंट कर दें, कानून वैसे ही मौजूद है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मेरिट पे खुद फैसले करना शुरू कर देना तो पाकिस्तानी वो देखें हमजा यूसुफ जाके मेरिट पे वो उनका वजीर बन गया। मेरी बात सुने पहले, यहाँ पे मेरिट नहीं है। एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मामले के ऊपर, आपको लगता है कि हुकूमत ने यकतरफा ये मामला जो है वो इसको चलाया है या फिर इसके अंदर इंसाफ के साथ काम लिया? देखें नुमान साहब, काजी फायज़ ईसा साहब का जो मामला है ना, जो मुझे ये लगता है वो अगर इस बेंच में वो भी होते ना, बाकी फैसला देना उनका काम है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन का इलेक्शन, तो 90 दिन में होना है। ये हमें खाम खाई चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, वरना कोई मसला कोई नहीं है। सीधा सा मसला है, सिर्फ आपस में सियासत चल रही है, नैरेटिव चाहिए ना। देखें इस टाइम मुस्लिम लीग रेफरेंस वाला मामला, मुस्लिम लीग नून के इस टाइम नैरेटिव चाहिए। अब जाहिर है बात कर रहे हैं कि रेफरेंस वाला जो मामला, रेफरेंस तो ज़ाहिर है वो वापस होना था ना, वो तो ऑर्डर आ गया था ना उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑर्डर आ गया तब तो वापस होना ही था। वो मेरे ख्याल में 1 साल लगा दिया इन्होंने वापस लेने में। ये की थी शहरी भाई ने कि जो आप प्ली नहीं लेते तो आप उस पर फैसला हो ही नहीं सकता। कि पटिशनर है वो अपनी दरख्वास्त में एक चीज़ की प्ली नहीं लेता, इन्होंने एग्जाम्पल कोट कर रहे थे। तो ये जो इन्होंने जस्टिस फायज़ ईसा ने फैसला दिया है, इसमें किसने प्ली ली थी कि आप सो मोटो पे बात करें? वो तो एक हाफ़िज़ कुरान के 20 नंबरों का केस था, वहाँ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके इन्होंने कहाँ से ये फैसला दे दिया कि आज को तो नोटिस नहीं ले सकता चीफ सेक्रेटरी। माजी में पहले भी इस तरह की रिवायात है, रिवायात है ना, वो जो इख्तिलाफी रिवायात पे फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। बंदियाल साहब ने अभी उमर अता बंदियाल साहब ने जो पीछे किया था उसमें भी यही हुआ था कि वो केस और था जिसमें ये इलेक्शन वाला लगा लिया गया था। और वो मैं आपको बताता हूँ, नौकरियों का केस था, उसमें शुजात अजीम को बुलाया और उसको उन्होंने घर भेज दिया, जो बंदा तनख्वाह ही नहीं लेता था। ये इस तरह हाथ बांध के हुकूमतों को मारते रहते हैं। इसलिए देखें, हर इदारे की अपनी हदूद क़यूद हैं। अगर इदारे उससे बाहर निकलेंगे, खत्म कर दिया था, PKLI खत्म कर दिया था। साकिब निसार साहब ने अपने भाई को बिठाना था वहाँ पे, अपने भाई को बिठाने के लिए उन्होंने उस बंदे को डॉक्टर सईद इलाही को बुला के जलील किया वहाँ पे। और जो लोग जो सारी दुनिया से
लाखों डॉलर ले सकते थे, वो यहाँ पर अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए आए, उनको यहाँ से रुस्वा करके निकाला। तो इस किस्म के जो लामहदूद इख्तियारात जब किसी के हाथ में आ जाए ना, तो वो मतलब ये है कि आपने जंगल में बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दिया, वो आग लगाता फिरेगा हर जगह पे। आपने उस आग को रोकना है। अब उसको आग को रोकने के लिए यही तरीका आपके पास। आग रोकने से याद आया, मियाँ साहब कब आ रहे हैं? मियाँ साहब का आग से क्या ताल्लुक है भाई? ये वैसे ही बात करो, आग ठंडी करने के लिए मियाँ साहब आएंगे, लोग प्यार कर रहे हैं उनको, इंतजार कर रहे हैं उनका। मरियम से भी पूछते हैं, सबसे पूछते कुछ लोगों से मैंने पूछा था कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। सानू हुण ही पता लग चुके हैं। ये थी जी रिपोर्टर्स बैठक, जिसमें शहरियार भाई फयाज आज आपके साथ हमारे साथ पहली बार प्रोग्राम में आए हैं। पहले हम कहते रहे इनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक इमरान खान के केसेस बहुत सारे होते हैं जो कोर्ट्स के अंदर ये फेस कर रहे होते हैं और इनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सरदार इमरान साहब को आप जब कहेंगे ये आ जाएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। और आज का जो रिपोर्टर्स बैठक था, इससे मुतल्लिक अगर आप कोई राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है आप लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पे शहरी भाई के लिए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इनको साथ रखें। तो अगला जो प्रोग्राम है उस तक आप हमें देंगे इजाज़त। कल वैसे शहरी भाई की छुट्टी है, कोशिश करेंगे इनको लाने के साथ, लेकिन हर दफ़ा यही होता है कि जिस दिन ये काम इनका गर्म होता है उस दिन दूसरे दिन ये छुट्टी पे चले जाते हैं। जैसे वो मियाँ साहब, अच्छा नहीं, अब जैसे बाकी लोग चले जाते हैं। तो अब ये है कि अब अगली वीडियो तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।